एक दिन एक ग्रास होपर वो इधर उधर जंप करता हुआ घास पर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी जो उसी गार्डन में बैठा ध्यान कर रहा था। वो कूदकर उसके पास गया। बौद्ध भिक्षु एकदम स्थिर बैठा था। उस ग्रास होपर ने देखा और सोचने लगा कि ये कितना शांत है, एकदम स्थिर बैठा है और पीसफुल भी है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ घास पर क्या कर रहा है। फिर वो उस बुद्ध भिक्षु के आसपास कूदने लगा, कभी आगे कभी पीछे, और वो उस पर नजर लगाए बैठा था। और धीरे धीरे वो बौद्ध भिक्षु के पास गया और वो कूदकर उसके गोदी में ही जाने वाला था कि तभी बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उस नन्हे ग्रास होपर को देखा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हेलो ग्रास होपर, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उस ग्रास होपर को आश्चर्य हुआ कि इस बौद्ध भिक्षु को पता है कि मैं यहाँ हूँ। तभी ग्रास होपर थोड़ा पीछे की तरफ सरक गया और अपना करेज इकट्ठा करके बोला कि मैं देख रहा था तुम यहाँ बैठे हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। हम ध्यान करते हैं जिससे हमारा जो माइंड है वो शांत हो जाता है, वो इधर उधर नहीं भटकता। माइंड इधर उधर नहीं भटकता। उस ग्रास होपर ने पूछा, इसका क्या मतलब है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारा माइंड एकदम तुम्हारी तरह है, जो इधर से उधर उधर से इधर जंप करता रहता है, ठहरता ही नहीं है, शांति नहीं होता है। ग्रास होपर ने कहा, ओह अच्छा, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, पर मैं भी अपने इस वंडरिंग माइंड को जो इधर उधर भागता रहता है उसे शांत करना चाहता हूँ, और जो मेरी ये पतली पतली टांगे हैं इन्हें भी उससे कुछ आराम मिल जाएगा। क्या तुम बता सकते हो मैं भी कर सकता हूँ इसे। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, और ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम आराम की स्थिति में बैठ जाते हैं, अपनी टांगें क्रॉस कर लेते हैं, अपनी कमर सीधी करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस ग्रास होपर ने भी वैसे ही आराम से बैठने की कोशिश की, अपनी टांगें फोल्ड की और अपनी नन्ही नन्ही आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उस ग्रास होपर ने अपनी आंखें खोली और उस बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा जो शांत था। फिर उसने कहा, तो अब आगे क्या करना है मुझे। शांत बैठे रहो ग्रास होपर, इतनी भी जल्दी नहीं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो अपना ध्यान हम अपनी सांसों पर लगाते हैं। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, और हम अपनी इस सांस के प्रति जागृत रहते हैं। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। और फिर से उसने अपनी लेग्स क्रॉस करके आलती पालती लगाकर बैठ गया और फिर से ध्यान करने लगा। धीरे धीरे वो अपनी सांस अंदर ले रहा था एंड बाहर छोड़ रहा था। कुछ देर बीती और ग्रास होपर फिर से चिल्लाया, रुको, मुझे लगता है कि मुझे उस घास के तिनके पर बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। यह बोलकर वो उस घास के तिनके पर जाकर बैठ गया और फिर कहा, अब मैं तैयार हूँ, अब शुरू करते हैं अपनी मेडिटेशन। फिर से ग्रास होपर और उस
बौद्ध भिक्षु ने अपने आप को कंफर्टेबल किया और मेडिटेशन करने बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। लेकिन कुछ ही देर बीती, फिर से ग्रासहोपर चिल्लाया, रुको, मुझे लगता है कि मुझे उस पत्थर पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। वो पत्थर स्टेडी है, हिल नहीं रहा है। यह कहकर वो ग्रासहोपर कूदकर उस पत्थर पर बैठ गया और कहा, अब मैं तैयार हूँ। दोनों फिर से ध्यान करने लगे। फिर से कुछ ही देर बाद ग्रासहोपर एक बार और चिल्लाया, रुको, मुझे लगता है मुझे उस फूल पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। उसकी खुशबू भी मुझे ध्यान करने में मदद करेगी। और ऐसा कहकर वो कूदकर उस फूल पर बैठ गया और फिर से दोनों ध्यान करने लगे। कुछ देर बीती, ग्रासहोपर ने फिर से अपनी आंखें खोली और फिर से चिल्लाया, रुको, मुझे शायद फिर से जगह बदलनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि कुछ जैसे ग्रासहोपर की नेचर है, ऐसे ही आपका माइंड भी ग्रासहोपर की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करता रहता है? जैसे ग्रासहोपर एक जगह पर नहीं टिक पाता, माइंड भी वैसे ही एक जगह पर नहीं टिक पाता। वो भी ग्रासहोपर की तरह भटकता रहता है, एक डिजायर से दूसरी डिजायर पर। जो चीज नहीं होती उसके पीछे भागता रहता है। और लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ एक ग्रासहोपर की तरह ही जीते रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता, लाइफ में पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर वो अपनी माइंड की नेचर को नहीं समझते कि कैसे उनका माइंड भटक रहा है। और वो भी बस ऐसे ही एक मीडियोकर, एक एवरेज सी लाइफ जीते रहते हैं। पर लाइफ में आगे कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले इस ग्रासहोपर माइंडसेट को अपने अंडर लेना होगा। तभी हम उस कंसंट्रेशन, उस फोकस के थ्रू अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। जो हमारे कंटिन्यूसली इमोशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यूसली थॉट्स जो हैं वो हमारे अंदर आती रहती हैं और हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो कैसे हम इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कंसंट्रेशन, कैसे हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और वहाँ फोकस करें जहाँ हमें करना है। तो इस एवर चेंजिंग इमोशनल माइंडसेट अगर आपको भी अपने काबू में करना है, आप भी एक एवरेज से एक बेटर लाइफ जीना चाहते हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से ये आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर और भी इसके बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफ़ी लाभ भी हो।